हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ते हुए होंगे। तो चलिए, हम आज आप सभी का स्वागत करते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि आज हम ज्ञान सेतु सुबोध के अंग्रेजी भाग पे चर्चा करेंगे। 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज से मेरी वीडियो तबीयत ठीक है, तो आज से आप सभी को प्रत्येक दिन एक एक वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर से आप लोग जानते हैं कि यदि आप लोग अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा है, उसे दबाएं। उसके बगल में घंटी दी, घंटी को दबाएं और ऑल पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें। और वीडियो को आप अंगूठा दबा के लाइक ज़रूर करें, उसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सवाल है वह आपके यूनिट 3 का है। और यदि आप हमसे पूछें कि सर पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर आपका 29 है, 29। तो चलिए करेंगे सॉल्व पेज नंबर 29 और यूनिट 2 को। यूनिट 3 जो हमारा है वो हमारा लेटर राइटिंग पे है। लेटर राइटिंग अर्थात पत्र लिखना। आप लोगों को आपके ट्यूशन्स में, आपके स्कूल्स में, आपके और विद्यालय में आपको लिखवाते होंगे कि लेटर, कि आप 2 दिन की छुट्टी के लिए लेटर लिखिए, या फिर पुस्तक मंगाने के लेटर लिखिए, अपने भाई के पास लेटर लिखिए। तो आप सभी लोग लेटर लिखने जानते होंगे, खासतौर पर हिंदी में तो आप लोग जरूर ही जानते होंगे। यदि आप लोग इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ पे सीखने का। यहाँ पूरा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको पूरे लेटर को समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो देखिए, हमें जो लेटर दिया गया यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए गए, रीड द एप्लीकेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस देबो। तो ये किसके लिए है? तो ये लेटर है मनोज वाज एब्सेंट फॉर 2 डेज इन क्लास। मनोज जो है 2 दिनों से अपने जो क्लास है उस अपने क्लास में वो क्या था, तो एब्सेंट था। कौन? मनोज। तो मनोज 2 दिनों से अपने क्लास में एब्सेंट था। तो टीचर आस्क्ड द रीजन, तो शिक्षक ने उनसे कारण पूछा कि अरे तुम 2 दिन से क्यों स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे। तो ही गेव द लीव एप्लीकेशन, तो उन्होंने एक छुट्टी के लिए आवेदन लिख किया कि सर मेरा इस कारण था, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया था जिस कारण से मैं स्कूल नहीं आ पाया। तो आपको यही दिए गए। तो लेटर को किस प्रकार लिखें? तो देखिए, यदि आप किसी को लीव के लिए या फिर कोई ऑफिस में लेटर लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको संबोधित करते हैं सेवा में, आप लोग हिंदी में लिखते होंगे। इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं टू। तो आप लोग हिंदी में क्या लिखते होंगे? हिंदी में लिखते होंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान मुखिया जी, श्रीमान वीडियो महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय, स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय। आप ऐसे सब लिखते होंगे। तो इसी को लिखते हैं इंग्लिश में टू। तो यहाँ पे लिख दिया टू। टू के बाद किसको लिख रहे हैं? जैसे कि प्रधानाध्यापक को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो इसी तरह से इंग्लिश में प्रधानाध्यापक को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। तो क्या लिख दिया? टू द प्रिंसिपल। फिर वो जो प्रिंसिपल है वो किस स्थान के हैं आपको उसको लिखना है। तो आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखते थे, यूपीएस ये, यूपीएस वो। तो यहाँ पे वो जो लिखा है वो है GUPS रामपुर। उसके बाद क्या मेंशन करते हैं? उसके बाद डेट देते हैं कि डेट कितना तारीख को लिख रहे हैं। तो कितना तारीख को? तो 25/5/2018 को इन्होंने लिखा है। फिर सब्जेक्ट देखिए क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिखा? तो लीव एप्लीकेशन लिखा। क्या लिखा? लीव एप्लीकेशन। क्या है ये? इसका सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन। फिर है किस तरह शुरू करते हैं? देखो, शुरू कोई भी लेटर है तो उसको आदर के साथ करते हैं। जैसे कि आप लिखते होंगे माननीय महोदय, महाशय। तो इस तरह रिस्पेक्टेड सर हो गए तो महाशय, रिस्पेक्टेड सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब होता है कि आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। और आदर के साथ आई वुड लाइक टू से, मैं आपको बताना चाहता हूँ या फिर मैं आपको बताता हूँ। आई वुड लाइक टू से, मैं आपको कहना चाहता हूँ दैट कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 डेज, कि मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। सफ़र करना मतलब होता है गुजरना, कोई भी दुख से गुजरना। तो बुखार क्या एक प्रकार का दुख ही है। तो मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। सो इसलिए आई वॉज अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल को अटेंड करना मतलब स्कूल में उपस्थित होना के लिए अनेबल था, कि अयोग्य था। मेरे पास उतनी क्षमता नहीं थी कि मैं बुखार में स्कूल में जाके उपस्थित हो सकूं, इसलिए मैं अयोग्य था। कब से कब तक? तो वो डेट देने 23/5/18 से लेके 25/5/18 तक वो क्या थे? तो एबसेंट थे। ठीक। तो उसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद हम देते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, उसको हम क्यों ये बोले। तो इस क्यों बोले, क्यों पत्र लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि आई इसीलिए, देयर फॉर इसलिए, मैं इसीलिए,
रिक्वेस्ट यू, आप लोगों आपसे आदर निवेदन करता हूँ, आपसे आदर निवेदन, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दें, एंड ऑब्लिक, देखिए आप लोग हिंदी में लिखते हैं इसलिए मैं आपका आभारी बना रहा हूँ, इसलिए को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब होता है कृतज्ञ बना रहना, आभारी बना रहना, तो आप लोग आभारी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिक। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए इनमें जो सवाल तुमसे पूछे गए थे उन सवालों को आंसर देते हैं एक एक करके। पहला दिया, ऑन विच डेट इज द एप्लीकेशन रिटर्न, तो क्या बताए कि एप्लीकेशन जो आप रिटर्न लिखेंगे वो आप एड्रेस के नीचे देंगे, एड्रेस डेट क्या था 25/5/2018, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कब लिखा गया है, तो सर आपने तो बता दिया कब लिखा गया, 25/5/2018 को, तो लिख दीजिए 25/5/2018। आप यहाँ पे अगर ये साइन नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्लैश भी दे सकते हैं, स्लैश बोलते हैं इस साइन को, 25/5/2018। अगला जो आपका सवाल है वो आपको दिख रहा होगा, अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इट इज़, तो आपको बताया कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इट इज, तो कैसा एप्लीकेशन है, तो बोलेगा सर लीव एप्लीकेशन है, छुट्टी के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे लीव एप्लीकेशन, तो आपको वहाँ पे लिखने हैं लीव एप्लीकेशन। सॉरी सर मैं इंग्लिश में लिखने हैं तो इंग्लिश कर देता हूँ, LEAVE, लीव एप्लीकेशन, तो कैसा एप्लीकेशन, लीव के एप्लीकेशन है। अगला दिया है कि वाई वाज ही एब्सेंट, कि वह उपस्थित क्यों था, कि वह अनुपस्थित क्यों था, क्यों अनुपस्थित था, क्योंकि वह दिया गया है कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, बिकॉज ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या लिखेंगे, क्योंकि वह बुखार से पीड़ित था, तो लिखेंगे बिकॉज ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, बिकॉज ही was suffering, because he was suffering from fever, फीवर मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा सर फीवर मतलब तो बुखार होता है, तो हम सभी जानते हैं, तो बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यही आपको यहाँ पे लिखने थे, मैंने लिख दिया है। अब चलिए इसका अगला भी देख लिया जाए, इसका अगला क्या कुछ सवाल है, इसका अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल है मनोज स्टडीज इन क्लास, मनोज स्टडीज इन क्लास, मनोज किस क्लास में पढ़ता है, तो मनोज पढ़ता है, आपको यहाँ पे दिए गया है कि मनोज जो है वो आपको पढ़ता है क्लास 5 में, तो अपने बारे में लिखा जाता है नीचे, तो क्या लिखेंगे, स्टडीज इन क्लास 5, हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज नंबर था 29 वो यहाँ पे होता है समाप्त। फिर बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे जो कि है आपका पेज नंबर 30, तो हम देखेंगे अपने पेज नंबर 30 को। चलिए पेज नंबर 30 को देखते हैं कि पेज नंबर 30 में हमसे क्या बोला गया है। पेज नंबर 30 में बोला गया है राइट अ लीव एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक छुट्टी के लिए लिखें या फिर हेड मास्टर को, क्यों, टेल हिम द रीजन ऑफ बीइंग एब्सेंट, यूज द हिंट्स, कि आप स्कूल में एबसेंट थे। तो देखिए वही पत्र पीछे भी था, वही पत्र यहाँ पे भी दिया गया है, तो अब क्या कीजिए, वही पत्र को यहाँ पे छाप दीजिएगा, नहीं तो ये पत्र को छाप दिया, आपको स्कूल में नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया। तो ये पत्र को आपको लिखने उसी तरह से लिखने, अपने कारण में कोई दूसरा देना, उसमें आपकी तबीयत खराब थी, आप इसमें बोल सकते हैं कि आपकी माँ की तबीयत खराब है, आपके पिता की तबीयत खराब है, फिर आपके माँ की तबीयत खराब है, घर में उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए आपको 2 दिनों तक घर में ही रहना पड़ रहा है, इससे कारण आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं इसलिए कृपया मुझे क्या करें, छुट्टी देने की कृपा करें। तो सबसे पहले तो टू द प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल के बाद क्या लिखना है, मैंने बताया आपको अपने स्कूल के नाम लिखने हैं, तो आपको पता है कि आपके स्कूल की क्या नाम है, मुझे तो आपके स्कूल के नाम पता नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स कहाँ रहता है, वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे आप देखेंगे कि आपको इस तरह से बटन दिख रहते हैं, वही जो होता है वही आपका कमेंट बॉक्स होता है, उस पर कमेंट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे जो आपके चैनल का लोगो है वो आएगा और आपको यहाँ पे लिखने के लिए आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड बोलते हैं इसे, तो इस तरह से आपका जो है कीबोर्ड आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ से इसे टाइप कर लीजिएगा और आप अपने स्कूल का नाम जरूर सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए क्या दिया गया था, स्कूल का नाम, तो आपको जो भी लिखना है, जैसे किसी का नाम यूपीएस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूपीएस खेरवा,
UPS खिरवा। आपके स्कूल के जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। डेट, आप किस डेट को लिख रहे हैं, जैसे कि यदि आप आज का डेट मेंशन करें तो आपको पता है कि आज का डेट कितना है, 29/10/2021, ये आज का डेट हुआ, तो आज का डेट यहाँ पे आप लिख दें। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको पता ही दे दिया गया है, क्या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है लीव एप्लीकेशन। तो चलिए लिखते हैं लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है यहाँ पे, लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। तो लिखना है रिस्पेक्टेड सर। जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, अगर प्रिंसिपल आपके कोई पुरुष हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिखना है, कोई अगर मैडम है तो वो रिस्पेक्टेड मैडम लिखना है। फिर क्या लिखते हैं रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड पर आई वुड लाइक टू से, क्या लिखते हैं, आई रिस्पेक्टेड के बाद आपको लिखने हैं कि आई वुड लाइक टू से आई वुड लाइक टू से डैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, डैट कि मेरी जो माँ है वो बहुत बीमार है, डैट माई मदर वाज सीरियसली इसे ऊपर करना पड़ेगा, पर दिख नहीं रहा था क्या दिया गया है। तो क्या हो गया, माई मदर वाज सीरियसली इल, बहुत बीमार है, माई मदर वाज सीरियसली इल, और घर में कोई नहीं है, एंड माई फादर माई मदर वाज सीरियसली माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, वाज आउट ऑफ स्टेशन। स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन करने का मतलब कि शहर से बाहर है, STAT, आउट ऑफ स्टेशन। फिर क्या लिखेंगे, घर में कोई नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन। फिर क्या लिखेंगे, देयर वाज नो वन इन द होम। चलिए देख लेते हैं कहाँ तक लिखा है, तो क्या हो गया, सीरियसली इल एंड माई फादर वाज आउट ऑफ स्टेशन। तो देखिए यहाँ पे हमको इसी लाइन में लिखने थे, ये कुछ दूसरे लाइन में चले गए हैं, तो इससे पहले इसे सीधा कर लिया जाए। फादर वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो ये देखिए यहीं पे जगह दिए गए, तो यहाँ पे मैं इसे क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद माई फादर वाज आउट ऑफ स्टेशन, घर में कोई नहीं है, देयर वाज नो वन इन द होम, घर में कोई नहीं था उसकी देखभाल, देयर वाज नो वन इन द होम टू, देखभाल करना का होता है अंग्रेजी क्या होता है, लुक आफ्टर, तो देयर वाज नो वन इन द होम टू लुक आफ्टर हर। तो घर में कोई नहीं था देखभाल करने की, तो अगर घर में कोई देखभाल करने के लिए नहीं था, क्या करना पड़ा, मुझे घर में रहना पड़ा। तो देयर वाज नो वन इन द रूम टू लुक आफ्टर हर, सो मुझे क्या करना पड़ा, घर पे रहना पड़ा, सो आई हैड टू स्टे ऑन द होम, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, घर पे ही रहना पड़ा। तो कारण देंगे, क्या कारण देंगे, तो आपको उसको कारण देना है कि सो आई वॉज अनेबल
टू कम टू स्कूल। तो फिर यहाँ से लिखेंगे सो तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखें, जैसा कि उसमें दिया गया था, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। आई therefore request you to kindly grant me leave for 2 days फ्रॉम, डेट दे देने हैं। तो देखिए आप लिख रहे हैं पत्र 29 को, तो डेट क्या दिया 27 और 28, तो क्या लिखिएगा 27, उसके बाद आपको देने हैं /10/2021 टू 28/10/2021। ठीक, तो आपको यहीं तक लिखने थे इतने। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो आपने इतना लिख दिया। तो इतना लिखने के बाद जो आपको देता है, जो लिखने के लिए दिया है योर्स ट्रूली, उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिए हैं उन्हें लिखने हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो इसे लिखा वह क्या हो गया, तो अब वो सही से सेट नहीं हो पाया, क्योंकि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से लिख दिए हैं। चलिए इसे छोटे करके अब इसे अरेंज कर दिया जाए, जैसे कि आप लोग इन्हें लिखिएगा। तो आप लोगों को इन्हें इस शेप में लिखने हैं। मैं इसे यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जितने जगह हैं उनमें यहाँ पे मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे इतने जगह थे, तो आपको यहाँ पे इतने ही लिखने हैं। उसके बाद आपको जब ये लाइन ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ पे तक इस तरह से लिखने थे। उसके बाद यह जो है फिर ये वाला आपको लिखना है, तो इसको भी आप चलिए लिख लेते हैं। इसे आपको यहाँ से ही लिखने थे। तो चलिए इसके साइज़ को भी क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। तो इसके साइज़ को भी मैंने छोटा कर दिया है। ठीक है, तो इतना आपको लिख दिया। उसके बाद जो आपको है तो लिखना है योर्स ट्रूली। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है मोहन, तो योर ट्रूली मोहन। फिर आपको यहाँ पे अपने क्लास को लिख देना है। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं क्लास 8 में, तो क्लास 8। और फिर आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर लिखने हैं। मान लीजिए का रोल नंबर है 6। तो आपको इसी तरह से इसे लिखने थे। देखिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ले लिए, क्योंकि मैं इसे आप लोगों को समझा के अच्छे से लिख रहा था। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए।
तो आप इन्हें इस तरह से नोट कर लीजिए। आपको इसी तरह से अच्छे हैंडराइटिंग्स में से लिखने हैं। तो आप कुछ हद तक लेटर लिखने समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। तो इसका अगला सवाल दिया है हमको, लेट्स रीड, कि पढ़िए जो आपको दिया गया है। तो आप लोगों को इन्हें अच्छे से क्या करने हैं, तो पढ़ लेने हैं। और उसके अगले पेज में आपसे को इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका जवाब आपको देना है। तो चलिए आज का वीडियो पेज नंबर 30 तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे पेज नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और आगे के सभी पेजेस के साथ। तो चलिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए तो तब लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।